दुलारचंद का पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से दावा क्या किया गया है अब आपको बताते हैं। गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है, डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है। दुलारचंद के पैर में गोली लगी थी और आर पार हो गई, ये डॉक्टर्स की तरफ से आया, और पैर में लगी गोली से मौत नहीं हो सकती, ये बताया गया। दुलारचंद के शरीर पर और भी जख्मों के निशान मिले हैं। और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है। जी, ये गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है, ठीक है। पैर में लगी है, गोली आर पार है। तो दुलारचंद की मौत पर डॉक्टर ने क्या कहा है, जिसके बाद इस केस में नया मोड़ आता दिख रहा है। गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई, ये बयान दिया गया। दुलारचंद के पैर में एंकल जॉइंट के पास गोली लगी, जिसकी वजह से मौत हुई है। दुलारचंद के पैर में लगी गोली आर पार हो गई, इस तरह की गोली लगने से मौत नहीं हो सकती। शरीर पर कई और तरह के जख्म के निशान भी मिले हैं। शरीर पर ज्यादातर घाव छिलने जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब किसका दावा है? दुलारचंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने यह दावा किया है, उनकी तरफ से बात रखी गई है। और आपको बता दें कि दुलारचंद हत्याकांड पर सूरजभान सिंह का भी बयान आ गया है। ये हत्याकांड देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सूरजभान सिंह के तौर पे कहा गया है और चुनाव आयोग को कदम उठाना चाहिए। मोकामा से प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, और इसीलिए यहाँ पर मुकाबला बहुत बड़ा बताया जा रहा था, टक्कर का बताया जा रहा था। अब सूरजभान सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को दखल देना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है, और ऐसी घटना ना हो इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है, उनको इस चीज पे कदम उठाना चाहिए। तो मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या से शुरू हुआ सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दुलारचंद यादव की शव यात्रा निकाली गई तो इस दौरान काफी विवाद देखने को मिला, जहां पंडारक की ओर बाढ़ इलाके के बीच आरजेडी और जनसुराज समर्थक पुलिस से ही भिड़ गए और पुलिस वालों के साथ पार्टी समर्थकों की धक्का मुक्की भी हुई। ये तस्वीरें देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात देखी गई, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उनके पसीने छूट गए। तनाव के माहौल में शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना मुश्किल हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, दुलारचंद यादव की हत्या पर एक्शन में अब चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने हत्या पर बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। और आपको बता दें कि इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग ने हत्या पर, इस हत्याकांड पर बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। तो दुलारचंद हत्याकांड पर अब तक क्या अपडेट सामने आए हैं वो भी आपको एक एक कर बताते हैं। गोली लगने से मौत नहीं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की तरफ से दावा किया गया। हत्या के मामले में अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। एक्शन में चुनाव आयोग है और मामले पर डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। शव यात्रा में भी पुलिस से झड़प हुई, कार्यकर्ता समर्थक भिड़े हैं और इस पूरे मसले पर अब एक्शन दिखाई दे रहा है। आकाश वत्स के पास चलते हैं। आकाश, इस पूरे मामले पर अब चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। जिस तरह का यह हत्याकांड रहा, सन्न कर देने वाला, पूरा सियासी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है बिहार में। अब आगे क्या वहां से अपडेट है? डॉक्टर ने ये जरूर कहा है कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है, लेकिन गोली चली है। ये बिल्कुल साफ है कि गोली चली है, जो उनके पैर में गोली लगी। डॉक्टर ने कहा कि गोली आर पार हो गई। अब सूरजभान सिंह जो कुछ भी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आखिर गोली कहां से चली, गोली किसके तरफ से चलाई गई, गोली चलाने वाला कौन था, क्या वो अनंत सिंह की पार्टी से कोई था, क्या अनंत सिंह का कोई समर्थक था, या फिर वो जनसुराज के काफिले में शामिल था, जनसुराज की तरफ से कोई था जो गोली चलाया, गोली क्यों चलाया। एक और सवाल है कि टाल के जिस इलाके में ये घटना हुई, टाल के जिस इलाके में जनसुराज और जेडीयू के कार्यकर्ता समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए,
आखिर उसी जगह पर में ये घटना क्यों हुई। वो बहुत सुनसान जगह है, उसके आसपास आबादी ना के बराबर है, उसके आसपास कोई गांव नहीं है। हाँ, एक गांव जरूर है, लेकिन वो भी 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। तो अब इन सारी बातों को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर प्रशासन भी अब मुस्तैद है, प्रशासन भी सजग है। एक एक चीजों को लेकर के जांच की जा रही है, दोनों तरफ से FIR दर्ज कर ली गई है। मैं अभी भी मोकामा के उसी टाल इलाके में हूं। हालांकि आज कल की तुलना में आज बिल्कुल शांति है, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई सड़क पर में भी नहीं है। लोग अभी इस पर में बात करने से बच रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन पुलिस के सामने एक सवाल तो है कि आखिर गोली किसने चलाई, गोली किस तरफ से चलाई गई, वो गोली कैसे दुलारचंद यादव के पैर में लगी। इन सारी बातों का जवाब अभी सामने नहीं आया है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने से यह पता चलेगा कि आखिर दुलारचंद यादव की मौत कैसे हुई। गोली लगने से मौत नहीं हुई तो फिर वो मौत कैसे हुई, क्या वो हार्ट अटैक मौत है या फिर वो मौत कैसे हुई, ये सब कुछ एक एक करके आज सामने आ जाएगा। आज उम्मीद है कि कुछ देर के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। और अब पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस खास करके जगह जगह पर में छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, एक एक करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उस जगह पर में ये घटना क्यों हुई, क्या उस घटना को लेकर के पहले से कोई प्लान था, क्या उस घटना को लेकर के कोई खाका तैयार किया गया था दोनों तरफ से। दुलारचंद यादव को लेकर के एक और बात कही जा रही है कि वो पहले RJD समर्थक थे, अचानक ही वो जनसुराज की तरफ कैसे आ गए। पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं कि उनके वो चाचा थे, वो उन्हें कल भी बात कर रहे थे तो कह रहे थे ये हमारे चाचा थे, बहुत रो रहे थे। वीणा देवी भी रो रही थी। कल देर शाम उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त में पीयूष प्रियदर्शी जरूर शमशान घाट पर दिखे, लेकिन वहाँ वीणा देवी नहीं थी। तो कई तरह की बातें हैं, कई तरह के सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब अभी सामने आना बाकी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आरोप लगे थे, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस मामले में सियासत भी तेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पूरे मामले में सियासत हो रही है। दुलारचंद की हत्या पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ये बयान दिया गया। हत्यारों से लैस वाहनों का काफिला कैसे घूमा वहां पर, प्रशासन ने अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल भी उनकी तरफ से उठाया गया। दुलारचंद हत्याकांड में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल पूछा। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, तेजस्वी यादव का बयान। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, सवाल उठाए गए हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर। अब दुलारचंद हत्याकांड, अब तक इस पूरे मामले पर एक्शन क्या क्या हुआ है, आइए आपको बताते हैं। FIR जो दर्ज हुई है दुलारचंद के पोते की तरफ से की गई। अनंत सिंह समेत कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया इस FIR में। जो दूसरी FIR हुई उसमें अनंत सिंह की तरफ से दर्ज करवाई गई मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा तीसरी FIR पुलिस ने घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार बनाया गया है। तो कई मुकदमे इस मामले में दर्ज हो गए हैं, कार्रवाई शुरू कर दी गई है और हर पहलू से जांच की जा रही है।